के नाम से बड़े मेहरबान हायत रहम करने वाला है। बच्चों रिस्क मैनेजमेंट का ये चैप्टर है और मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर दो तरह के रिस्क को कवर करना है। नंबर वन फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट एंड नंबर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट तो ये पूरा चैप्टर किसको कवर कर रहा है? फॉरेन करेंसी के रिस्क को। और इसके अंदर हमें चार एलिमेंट्स पढ़ने हैं। कितने एलिमेंट्स पढ़ने हैं? चार। पहला हाउ टू कन्वर्ट करेंसी, हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट, टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क एंड द हेजिंग मेथड। पहला जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था और ये मैंने 5 क्वेश्चंस की असाइनमेंट दी थी ताकि आप लोग इसे घर से सोल्व करके आओ। वो ये था कि हाउ टू कन्वर्ट करेंसी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आना है आपने ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट करेंसी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड करेंसी। फिर आपने ये देखना है सिनेरियो को पढ़ के कि कौन एक्सपोर्टर है कौन इंपोर्टर है, यानी कि कौन बाय कर रहा है और कौन सेल कर रहा है, डोमेस्टिक करेंसी क्या है और फॉरेन करेंसी क्या है। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है ये देखना है मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस। तीसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इन केस ऑफ रिसीट लोअर रिसीट, इन केस ऑफ पेमेंट हायर पेमेंट, कंसीडर योरसेल्फ एट एडवर्स पोजीशन। ये बताया था कि करेंसी को जब आप कन्वर्ट करने जाते हैं अगर आप बेचने जाएंगे लो रेट मिलेगा, लो अमाउंट मिलेगी, और अगर आप खरीदने जाएंगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? जब मैं वापस आया मेरे पास रियाल थे, मैंने उसको कहा मुझे पीकेआर में कन्वर्ट कर लो, तो वो मुझसे रियाल परचेज कर रहे हैं। तो वो मुझसे यानी कि मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे कम रेट पे वो मुझसे परचेज करेगा। पर जब मैंने सऊदीया जाना था तो मैंने ज्यादा रेट पे उसने मुझे क्या दिए, क्योंकि मैं उस टाइम बाय कर रहा था और वो क्या कर रहा था, सेल कर रहा था। उसके दरमियान में जो इनकम है वो बैंक की इनकम है, उसे सेपरेट बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू रेट। बाइंग और सेलिंग रेट के दरमियान जो बैंक लेती है वो सेपरेट है एंड इट्स बैंक इनकम। सोचो कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो कितनी ज्यादा इनकम है। ओके नाउ पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 इसको पढ़ो अब्दुल्ला। Our company is based in a country whose currency is in dirham. The company expects to receive 1.5 million in 6 months' time from parent company a foreign country. हमारा जो कस्टमर है ना, कस्टमर इसका मतलब है कि जो दुबई की कंपनी है ना वो क्या है, वो एक्सपोर्टर है, वो सेल कर रही है। तो हमारा कस्टमर क्या है, फाइन कंपनी। और बच्चों वो थाईलैंड में है, तो ये जो बी का साइन है ये थाई बात है। ये क्या है, ये क्या है, थाईलैंड की करेंसी है। तो बच्चों हमें ना 6 माह बाद 1500 1.5 मिलियन थाई बात आने और हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब थाई बात है बच्चों, थाई बात न्यूमिनेटर में है और एक्सचेंज रेट में भी थाई बात क्या है, न्यूमिनेटर में। इसका मतलब है डिवाइड का केस है। किसका केस है, डिवाइड का केस है। इतना पता लग गया बच्चों। आने हैं, हैव टू रिसीव, तो मुझे आएंगे तो मैं सेल करने जाऊंगा ना। इन केस ऑफ रिसीट मुझे लोअर रिसीट मिलेगी तो मैं डिवाइड करूंगा हायर रेट से ताकि आंसर क्या आए, कम आए। तो 1500 को मैंने डिवाइड करना है 9.40 से। तुम्हें आ रहा है, ये सही हुआ है? कहाँ है दिखाओ, किससे डिवाइड किया? तुम्हारा तो उन लोगों को तो बिल्कुल गलत आ रहा है। 1.957 समझ लग गई? किसका अलग आ रहा है? तुम्हारा। इसको करके देखो, तुम्हारा लिया तुम ठीक है, ठीक ये ही नहीं। अपने साथ वाले का चेक करना है हर बच्चे ने। हाफिज टुडे वी आर गोइंग, हो गया। हाँ तो उसे तो मैं लिखूंगा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या सही। तुम्हारा क्या हो गया वहां पे, क्या हलचल है? तुम घर से नहीं ना करके आए? अली अली हमजा बताओ, गलत हुआ या करके नहीं आया? तो नहीं किया, इधर आओ।
ये उससे देख के ना 3 आंसर निकला है। तो मैं सही इतनी जल्दी में लिख सकते हो? अब बताइए सर, आप बताइए। ये इसका मेरे साथ कोई 6वां बैच, ये मेरे साथ कोई 6वें बैच में। हाँ दफा हो गया। ये F5 नहीं, F5 में इस बंदे ने 12 क्लासेस ली बच्चों। क्लैपिंग करो। कितनी क्लासेस? 12। आना है रिजल्ट, वो तो रिपीट हो जाता है पेपर। पेपर रिपीट हो गया था इसको, एमसीक्यू से भी नकल पास हो जाएगा 50-51 पे, अगर इसकी किस्मत ज्यादा अच्छी निकली, क्योंकि सीआर में किसने कुछ किया नहीं होगा, आता होता तो करता। एक तो चैप्टर था सीआर वाला जिसने अभी तक पढ़ा था। इधर आओ, इसमें तो मेरे साथ मल्टीपल बैचेज है, इधर आओ। क्या टाइम है? रास्ते में फंस गया था कितना। पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया कि रास्ते में भी फंसना शुरू हो गया है, मुझे पता ही नहीं था। इतनी मॉडर्निज्म। एग्जाम आवाज ना है। अली बासत एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। तुम्हारी ग्लासेस कहाँ है? आवाज ना है। परचेज ऑफ मशीनरी है तो इसका मतलब है अब हमें पेमेंट का केस है। किसका केस है? पेमेंट का केस है। ओके, ओके बच्चों, तो हमारी यानी कि हम यूके में बैठे हुए हैं और हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? स्टर्लिंग पाउंड, और हमने जापानीज येन, समझ लग गई? जापान की करेंसी और हमने वहां से एक मशीनरी बाय की है 12,000 जापानीज येन, और हमने उसको क्या करना है? पे करना है। तो पहली बात तो बच्चों यहाँ पे जापानीज येन न्यूमिनेटर में और एक्सचेंज रेट में भी क्या है? न्यूमिनेटर में। तो केस कौन सा है? डिवाइड का। नंबर 2, क्योंकि हमने पे करना है तो डिवाइड विद लोअर रेट, ताकि आंसर क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे 161.152 से, तो क्या आंसर आ रहा है? 74.46। ओके है बच्चों? ओके, और किसी का अलग तो नहीं आ रहा? साथ वालों को चेक कर लो। इतना नीचे होके भी नहीं, सिर्फ ये पे रजिस्टर चेक करना है। तो ऐसे हो गया, अजीबो गरीब। चल हाफिज पढ़ो। जीपीएस है, आवाज ना है। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सुइटेबल और अच्छी आवाज में रिकॉर्डिंग मिले तो बोलना नहीं है, मतलब जैसे ओवर। कंपनी इंपोर्ट से हैवी मशीनरी a payment of 5 million pesos is due in the 3 months time. कंपनी इंपोर्ट्स अ हैवी मशीनरी, इसका मतलब है इंपोर्ट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीदी है तो हमने पेमेंट करनी है ना, तो इंपोर्ट पेमेंट का केस है। इंपोर्ट का मतलब क्या है? पेमेंट। तो बच्चों हमें पेमेंट क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, पीसोस बच्चों, पीसोस भी न्यूमिनेटर में है और एक्सचेंज रेट में भी क्या है? न्यूमिनेटर में है। तो फिर ये डिवीजन का केस है। किसका केस है? डिवीजन का। कई सारी एग्जांपल्स डिवीजन की तो नहीं थी, डिवीजन का केस है बच्चों। तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 12.500, समझ लग गई? बात समझ आ गई? ओके जी, डिवाइड, ताकि आंसर हायर है, बिकॉज पेमेंट का केस है। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो। दानियाल मुंह में नहीं डालते बच्चा। रिसीव, हमें 1.2 मिलियन यूरोज मिलने हैं अपने एक फॉरेन कस्टमर से, इसका मतलब है ये रिसीव का केस। कौन था ये? मतलब यानी कि हमें पैसे मिलने हैं, रिसीव होने। आगे नेक्स्ट।
ये बच्चों, यहाँ यूरो न्यूमिनेटर में है और एक्सचेंज रेट में यूरो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का केस है, और मल्टीप्लाई विद लोअर रेट, और लोअर है 1.078, तो 1.2 मिलियन यूरोस को मल्टीप्लाई करना था 1.078 से। किसने गलत किया ये? तूने डिवाइड कर दिया होगा। इसके लिए बच्चों इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सिनेरियो से पता लग जाए पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो। क्लियर है? कल तुमने ये लेक्चर ना लेके आए तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टीए सिस्टम तो है नहीं, तो मैं एक एक बच्चे को दोबारा से नहीं पढ़ा सकता ना। ठीक है, और आगे रमजान है और वैसे भी मेरी 6 क्लासेस है रोज की, तो मेरी तो वैसे ही बस हो जाया करनी है। तो बेहतर है कि रिकॉर्डिंग सिस्टम है, तो आप लोग किसी को नहीं, मतलब कोई मसला हो तो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लिया करें, लेकिन हर बच्चे को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अली आजम, अगली एग्जाम्पल पढ़। इंडियन रुपी में हमें बताना है, और इंडियन रुपी और डॉलर का रेट चल रहा है, और ये आज का रेट है। देखो पाकिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ है और इंडिया कहाँ। क्लियर है बच्चों? तो इट इज द रेट, 40 मिलियन की सेल्स है, इसका मतलब पैसे आने, सेल्स है, रिसीव का केस है। और बच्चों डॉलर, यहाँ डॉलर न्यूमिनेटर में है और एक्सचेंज रेट में डिनोमिनेटर में है, तो ये किसका केस है? मल्टीप्लाई का केस है, बट मल्टीप्लाई विद लोअर रेट, क्योंकि पैसे आने हैं। तो 40 मिलियन इंटू 82.68 करो। क्या? फोर्टी मिलियन को 40 रहने दो ना, तो मिलियन में आंसर आ जाए, तभी इतना ज्यादा आ रहा है। 40 इंटू 82.68, 3307 मिलियन, तो इतना तो बनेगा ही ना। इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में होता तो 7,000 के लगभग बनता, इतना लंबा भी नहीं। ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को? तो आज 4 वालों के 4 की क्लास नहीं है, बिकॉज सर अहमद की दादू की डेथ हुई है, सर अहमद उधर। सॉरी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 था, यहाँ पे मुझे मुझसे 4 लिखा गया। ओके, तो बच्चों इन एग्जाम्पल्स के बाद मेरे ख्याल में तो हाउ टू कन्वर्ट करेंसी में इससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल टेस्ट नहीं कर सकता। अब जो भी टेस्ट होंगी एक्चुअल क्वेश्चन में ही टेस्ट होंगी, तो ये मैंने सारा आपको सिखा दिया। क्या? हाँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पता लग जाता है, आगे तो और बहुत सारी चीजें आनी है ना। तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट करेंसी कौन सी है और सेकंड करेंसी कौन सी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके अंदर मेजर पार्ट ही किसका है? फर्स्ट करेंसी का और सेकंड करेंसी का, बिकॉज आज हम लोग पढ़ने लगे हैं हाउ करेंसीज फ्लक्चुएट। तो अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दो और फोकस सारा व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए, बिकॉज इसमें अभी लिखने वाला कोई काम नहीं है। किसी बच्चे के पास पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं? मैंने आपको सेंड किए थे, है ना? वो मुझे जरा प्लीज सेंड करो दोबारा ग्रुप में, मैं उसको जरा ओपन करूँ। उसको तुम्हें मैंने ग्रुप ऐड नहीं किया। हसन, तलहा यकूब किधर है? हम्म, वो भी रोड पे फंस गया होगा। नहीं बेटा, इलेबोरेट ना करो, हमें पता है। क्या? तुम चुप रहो, क्या मतलब है तुम्हारा? खुद तो तुम लोग टाइपराइटर स्पॉटर होकर बैठे बैठे बस बकवास करनी आती है। कहाँ? कभी देखा तो नहीं तुम्हें छितर पड़ते।
क्या लीडर सिर्फ एक ही है और वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। हाँ, इस मुल्क को जो वो कहते नहीं कि शाउर डेवलप करना ही बड़ी बात होती है, सारे बंदे मीम्स बन रही हैं। तोशाखाना ये और लानती हो तुम लोगों को, तोशाखाना की डेफिनेशन इसने बताई है। इससे पहले पता था किसी को तोशाखाना क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कर दिए हैं उसने पूरे पाकिस्तान के इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अब आप बंदे को ही पता है, वरना मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इतने अनपढ़ लोग हैं, कुछ नहीं पता होता, यहूदी लीडर फलाना लीडर ये वो, मतलब इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं। डॉलर चढ़ गया, डॉलर पता नहीं किस पे चढ़ गया भाई, मतलब कुछ पता तो हो ना आपको। कि फिर आप बात करते भी F9 पढ़ने के बाद आपकी सेंस ऑफ जजिंग द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद खास तौर पे तुम्हारी पता सकते हैं कि नहीं, ये बंदा किसी दिन ऐसे ही मेरे हाथ से ना जाएगा बच्चों। तो हो सकता है यहाँ इस क्लास में भी कोई पटवारी बैठा हो, तो जो आपने इसकी बात पे गुस्सा नहीं करना, इसको बाहर जाके नहीं पकड़ना किसी। क्या मैं शुरू से ही ना, मतलब वो सॉरी था आपके मामू, वो दाल रोटी वाला सपोर्टर नहीं हूं मैं। मेरे मामू हैं, वो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो मैं तो उनको भी खरी खोटी सुनाता हूँ। वो लास्ट टाइम छोटे वोटों पे तो उनको ही डालना पड़ता है ना, बिकॉज अब वो खड़े हैं। तो लेकिन बड़े वोट पे जंग हो जाएगी मामू के साथ, अगर मामू ने कहा। लेकिन ये कि टोबा में कभी भी ना पीटीए नहीं जीत सकती, बिकॉज टोबा में हमेशा नून लीग ही जीतती है। और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब उस, क्योंकि पूरे डेकेड में पंजाब में सबसे ज्यादा तरक्की जो है ना वो टोबा ने की है। मतलब तो अवाम को एक क्रेज है ना, लेकिन अवाम को ये नहीं पता। और अंदर खाते सब एक है, 3 बंदे उसके मर जाने इलेक्शन में, 4 बंदे मेरे मामू के मर जाने हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म एक घर में बैठ के चीयर्स पार्टियां चल रही होनी है। तो अवाम को मैं समझाता हूँ, अक्सर टोबा में मेरे दोस्त होते थे, उन्होंने लड़ना, मैं मुझे शर्म आती थी कि भाई ये मेरे दोस्त है, मैं इनको क्या कहूँ कि भाई ना लड़ो, मतलब तुम लोग लूट के खा गए, मतलब और अभी तुम लोग लड़ रहे हो कि मतलब ये। पर अंदर से रिश्तेदारियां भी की हुई हैं आपस में। हाँ तो फिर लड़ाई किस बात की, बस ऐसे ही एक दूसरे को गालियां गलोच। तो अभी लीडर सिर्फ, अब देखो ना, आप एक दफा दुरूद पढ़ते हो, आपको उसका वो पहुंचाया जाता है, उनको आपकी पहचान है, ठीक है, तो वो होता है लीडर। तो इनके लिए आप कुछ भी कर दो ना, उनको आपकी पहचान है ना आपको उनकी पहचान है। तो हमेशा राय प्रोफेशनल रखो, जेलसी भी प्रोफेशनल रखो, और जजमेंट भी प्रोफेशनल रखो। बहुत ज्यादा बिरयानी की प्लेट पे मत बिको, दाल हलीम पे मत वोट दे देना प्लीज। तो अभी सबके वोट बन गए होंगे है ना? सुनना काका कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं क्या? क्यों, इसका वोट है, लेकिन ये किसको डालने नहीं देते। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कैलकुलेशन भी आ जाती होती है। तो आज हमने इसको कवर करना है। ये तो देखो सारे बच्चे, अली बासर तुम्हें सीधा मर्दाना भेज दिया, तो मेरा नाम बदल देना ईद से पहले। हाउ करेंसी स्ट्रक्चर, तुम तो चुप ही करो। तुम्हारी एग्जांपल मैं कल क्लास में बच्चों को दे चुका हूँ। अभी ये नहीं मैं बता रहा कि मैं तुम्हारी कौन सी एग्जांपल क्लास में दे चुका हूँ। ये तो शुक्र है कि एग्जांपल में मशहूर होने में और नोटोरियस में बड़ा फर्क है। फेम, मुन्नी बदनाम हुई, नाम तो हो गया ना, ये उसका ये सीन है। बच्चों, और एक बात, काफी बच्चों को, आप लोग तो मुझसे पढ़े हुए हैं, काफी बच्चों को लगता है कि सर इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, तो इधर उधर की बातें करनी पड़ेंगी। तो ये F9 है। टोटली अगर आपको सिर्फ किताब ही पढ़ाई जाए ना, तो वो तो टीचर ही नहीं ना होता। अगर मैं आपको उसको लिंक ना करूं, या गवर्नमेंट की बातें ना हो, F9 पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट पे बात ना हो, नहीं हो सकता, किसी भी चैप्टर में नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं भी नहीं कर सकता।
तो ये मजबूरी है। डिमांड एंड सप्लाई बच्चों, एक तो सिंपल रूल है, किसका रूल है? ऊंची आवाज में सिंपल रूल सिखाते सिखाते उम्र तो तला जिया सीएम लगा हुआ है, क्लास में आया नहीं तो उसका मैसेज आया और तू नहीं कहना तुमने उसको। हम सब आप सब पेपर देने आए हुए हैं, आप सब क्या देने आए हुए हैं? पेपर। आप में से ना 4 से 5 बच्चे जो है ना वो अपनी बोर्ड मार्कर जो है ना, जो बोर्ड मार्कर नहीं पेन जो है ना वो घर भूल आए। एंड मैं आपके कमरा इम्तिहान के बाहर बैठा कौन हूँ? स्टेशनरी शॉप वाला, और मेरे पास एक ही वॉल पॉइंट है। 4 उसके क्या है? उम्मीदवार। मैं अपनी मुंह मांगी कीमत पे वो वॉल पॉइंट बेच सकता हूँ। दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई रूल। होता क्या है, क्रिप्टो के बारे में कौन कौन लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो हाथ खड़ा करें। क्रिप्टो के बारे में वकार जगह को कौन कौन जानते हैं? वकार जगह ने अपना 10 अप जब लॉन्च किया, उसने क्या किया कि उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप पे ना वो कहते नहीं, पाकिस्तान में ख्वाब दिखाओ और अपना सामान बेचो। वो आपको ख्वाब दिखाता है, फायदा उसका अपना है। उसने 10 अप लॉन्च किया। उसने क्या किया कि ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया इमीडिएटली बाय द 10 अप। लोगों ने बाकी कोइन से पैसा निकाला और 10 अप खरीदना शुरू कर दिया। जब पूरी मार्केट में बिटकॉइन की मार्केट में ट्रेंड गया तो लोग हैरान परेशान हो गए कि एक नया आने वाला सिक्का, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, उन लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया। तो जब एक चीज की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई थी नहीं, तो 10 अप की प्राइस, शेयर प्राइस की जैसे एप्रिसिएशन है ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई। ऑटोमेटिकली क्या हो गई? ज्यादा। एक एक्सवाईजी प्लॉट है, एक डीएचए के अंदर प्लॉट है, डीएचए में डिमांड ज्यादा है, उसका प्लॉट 2 करोड़ का है, साथ ही भट्टा चौक है, उसमें आपको 80 लाख का भी प्लॉट मिल जाएगा। भाई प्लॉट सर, रोड भी एक है, सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल का डिफरेंस क्या है? मार्केट वैल्यू का डिफरेंस क्या है? डिमांड का। हराम क्यों है इस्लाम में? आप फिक्टिशियसली डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करते हैं, एक चीज की प्राइस बढ़ जाती है। अब रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह शर्म के डूब के मरने के मकाम है, 6वें रोजे के बाद शुगर ही नहीं होनी। पुड़ियां नहीं होती वो जो छोटी छोटी पैकेटियां कंपनी की 10-10 रुपए वाली, लोगों ने वो यूज करनी है। लाहौर में तो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई रूल चलता है। क्यों? एक तो वो लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने जखीरा अंदोजी करते हैं, वो तो ब्लैक मार्केटिंग है ना। उन्होंने चीनी अपने घरों में क्या कर लेनी है? स्टॉक। जब चीनी मार्केट में हो गई कम, उन्होंने अपना स्टॉक बाहर निकालना है। तो जाहिलो, चीनी आपके स्टॉक करने की वजह से ही चीनी की प्राइस ऊपर गई है। हराम इन इस्लाम, पूरी इकोनॉमी का डाउनफॉल है। दूसरा रीजन क्या है? इसके घर में कोई टैंग नहीं पीता, कोई शरबत नहीं पीता, बट रमजान आ रहा है, इसके घर में भी शरबत पिया जाएगा। ये शेख है, इनके घर में कुछ भी नहीं बनता मीठा क्योंकि चीनी लगती है। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, अब ये लोग रमजान आ रहा है तो कुछ ना कुछ जामी शीरी वगैरह बनाएंगे, पियेंगे। फिर इंडिविजुअली भी हर घर की डिमांड बढ़ जाती है, 3 से 5, 5 वाले की 10, 10 वाले की 12। हमने तो 10-12 दिन पहले बोरे खरीद भी लिए चीनी। चीनी महंगी हो जाएगी, लेकिन हमें यही नहीं पता कि मेरे ही इतनी इतनी क्वांटिटी खरीदने से ही तो चीनी महंगी होगी। मेरी ओवर बाइंग से डिमांड ज्यादा, चीनी की सप्लाई कम, चीनी की प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, फिर लोग बाहर निकाल देंगे। हमारे यहाँ पे कसूर में मेरी मम्मा के मामू लोग रहते हैं, उनके आलू होते हैं, चावल होते हैं। आलू चावल हुए, आलू चावल किधर है? हमारे घर आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं, चावल आ जाते हैं, हमारा तो फायदा है। ठीक हो गया कि मम्मा के मामू लोग अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनकी जमीनें और ज्यादा बढ़े, हमें आलू नहीं लेने पड़ते और चावल नहीं लेने पड़ते। बट इवेंचुअली क्या होता है, सीधा आलू स्टोर में चला जाता है, अपना स्टोर है, सीधे चावल स्टोर में चले जाते हैं। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 महीने ऐसे भी आते हैं जब आलू 80 रुपए किलो,
100 रुपए किलो होता है। वो क्यों होता है? बड़े बड़े जो मच्छर हैं, छोटे तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो स्टोर ही नहीं कर सकते। बड़े मच्छरों ने आलू स्टोर किया हुआ है। जब पूरी कंट्री की एग्री की डिमांड हिलेगी, बढ़ेगी, आलू होगा कम, आलू की प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये मगरमच्छ निकाल लेंगे अपने आलू, मार्केट में बेच देंगे। गंदम के साथ भी यही करते हैं, सारी बाहर भेज देते हैं। पाकिस्तान में 2 महीने ऐसे आते हैं गंदम नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भाई? इतनी तो पैदावार हुई है, रशिया से गंदम आ रही है जी, फिर इंपोर्ट करते हैं गंदम महंगे दामों। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्लक्चुएटेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस चीज की होती है असफल? ट्रेड डॉलर में सबसे ज्यादा करेंसी की ट्रेड, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, करेंसी की ट्रेड सबसे ज्यादा होती है। तो पहला रीजन करेंसी के फ्लक्चुएट होने का क्या है? स्पेक्यूलेशन। क्या क्या? बंद कर दे मोबाइल, थप्पड़ आएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्यूलेशन। समझ आ गई? इमरान खान आके बैठा कुर्सी पे, 105 का डॉलर है। इमरान खान को बैठे 21 दिन हुए, डॉलर हो गया 127 का। पटवारी जाके, हाँ यूथियो, हाँ कैसा कैसा लीडर, देखा ना दिया तुम लोगों को 22 रुपए का फर्क, उसकी वजह से नहीं था, वो तो कुर्सी पे अभी तक सीधा भी नहीं हुआ। तो सर ये कैसे हो गया? पहले वो लोग जो उसकी पार्टी के नहीं थे, उन्होंने अपना पैसा मुल्क से निकाल लिया, रिजर्व कम हो गए। दूसरा, मेरे जैसे घटिया पढ़े लिखे लोग, इन्होंने क्या किया? सब बेचा, डॉलर खरीद लिए। मेरी अपनी सिस्टर ने 1 करोड़ के ऊपर के डॉलर पर बाय किए इनलीगल वे में। बेचे पता कब? जब 200 कुछ पे था। कितना फायदा हुआ? डबल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? डबल, बैठे उठाए प्रॉफिट। और करेंसी के डीवैल्यूएशन होने की वजह इनिशियली कौन थे? ये लोग। आम बंदे को तो पता ही नहीं ना। पूरे जब 5 बजे नवाज शरीफ की गिरफ्तारी होनी थी, सुबह 12 बजे मेरी सिस्टर ने मैसेज कर दिया था ग्रुप में, स्टेटस पे, ईच एंड एवरी जगह पे, अपने अपने स्टॉक्स निकाल लो। स्टील मिल्स के, सीमेंट इंडस्ट्रीज के, सब। क्यों? ये सारी मियां शहबाज शरीफ लोगों के साथ क्या करती हैं? डायरेक्ट तौर पे लिंक करती हैं। पढ़े लिखे लोगों ने उसकी बात मानी, निकाल लिए। 5 बजे जब माशाल्लाह से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई, जब ये शहबाज शरीफ की बात करें, जब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई थी, है ना, थोड़ी देर बाद देखा शेयर 52 रुपए से गिर गया, 52 से गिर गया, ऑल ऑफ बिकॉज द डिमांड सप्लाई। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले वो लोग हैं जो नॉलेज रखते हैं, और उन्हें प्रोफेशनल लैंग्वेज में रैशनलिज्म कहा जाता है। इस इज्जत से कोई बात कर दो, वी आर रैशनल। तो ये रैशनल लोग ही मुल्क की जड़ में बैठे हुए हैं। गरीब को तो पता भी नहीं है। गरीब तो बेचारा जाए सऊदी रियाल लेने, उसको सऊदी रियाल नहीं मिलते, वीजा टिकट्स पता नहीं क्या क्या देखते हैं। फिर इमरान खान ने रोक लगा दी 21वें दिन के, भाई अब जिन्होंने बाहर जाना है ना यूएस से भी, उनको भी डॉलर सेल ना किए जाए, वहां जाके करेंसी कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि मुल्क से तो डॉलर जा रहा है। तो बच्चों ऐसे होता है। तो पहला रीजन करेंसी के फ्लक्चुएट होने का क्या है? स्पेकुलेशन। क्या क्या? सबसे ऊपर नजर आ रहा है पहला पॉइंट? क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक चीज को बाय करना देन सेल करना। वैसे दुनिया में हर चीज पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चीज को बाय सेल करना, इट इज द स्पेकुलेशन। तो लगे करेंसी बाय कर ली, जब महंगी हो गई सेल कर ली, तो महंगी तुम लोगों के बाय करने की वजह से हुई। चीनी बाय कर ली, महंगी हो गई, ओ भाई बाय तुम लोगों के महंगी करने की वजह से हुई, तुम लोगों के बाय करने की वजह से हुई। अब हम है ना, हमारा गन्ना जो शुगर मिल्स में जाता है छल में, हमारे उनके साथ इतने लिंक है, हम चाहे ना तो पूरा गोदाम भरवा लें शुगर का। इवन के एक दफा पिछले से पिछले साल हमने गन्ना देने से इनकार कर दिया था,
हमने कहा अपनी टीम को भेज के खड़ा गन्ना उतरवा के लेके जाना तो लेके जाओ, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है कि उतरवा के ट्रालों में भरे और लेके तुम लोग की फैक्ट्री तक पहुंचे। फिर ऊपर से जलालत इतनी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और हमारा गन्ना भी, मेरी कजन लोगों ने एग्रीकल्चर में वो किया हुआ है पीएचडियां, तो हमारा गन्ना भी वो दूसरा वजन वाला गन्ना, तो उसको मतलब आप चूस नहीं सकते, खा नहीं सकते, शुगर केन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इतना इतना मोटा है। फार्मिंग है वो सारा, लाखों रुपए एक एक एकड़ से आ जाते हैं, एक एक कनाल से इतना इतना पैसा आ जाता है, उस गन्ने का वजन बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो इतना लिंक बना हुआ है। हम तो गोदाम भरवा लेंगे शुगर का, ऊपर जाके फिर जो रैप्टे पढ़ने हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। किन्नू की दफा भी हर बार ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में इतना किन्नू है, इतना किन्नू, हमारा इतना किन्नू है कि खत्म ही नहीं होता, फिर किन्नू महंगा। सारा तो एक्सपोर्ट कर दिया होता है, डिमांड कम होती, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई हो नहीं रही होती। मैं कहता हूँ लोग, और हमारे घर वाले भी, लोग तरस जाते हैं गांव के बेचारे किन्नू खाने को, गरीब जो बेचारे हैं। और हमारे यहाँ एंड पे इस बार किन्नू को कुत्ते भी खा नहीं रहे थे, गल सड़ के वाइट होके ना, किन्नुओं पे लगे इस बार मैं गया, किन्नुओं पे लगे, दरख्तों पे लगे जो किन्नू है वो वाइट होके गलगल के नीचे गिरे हुए थे। और दो लड़के पकड़े गए किन्नू चोरी करते और उनके रैप्टे पड़े, वो राख जो वहां पे होते हैं जमीनों में, उन्होंने उनके रैप्टे मारे, यानी कि वो नहीं खा सके, लेकिन एंड पे किसी को इतनी तफीक नहीं हुई कि तोड़ ही दें किन्नू, किसी के घर ही पहुंचा दें। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए बड़े बड़े मगरमच्छों से हमेशा बचना चाहिए, जो जहां तक फरौन है ना वो वहां तक बनता है। हमारा गांव इतना गरीब है कि आपकी सोच भी नहीं है उतनी गरीब। और हम सब्जी उगाते हैं, सब्जी गाजरों का ना मंडी में इतना कम रेट है ना कि आप लेने, आप डाला लेके जाएंगे ना तो हजारों में पैसे आते हैं सिर्फ। किसान से इस हद तक गाजर वो लेते हैं। और गांव के लोग बेचारे गजरेला, गाजरों का हलवा नहीं खा सकते, गाजरें नहीं मिलती। मैं मुझे एक दफा कहा था गाजर तड़वाने का, मैंने तड़वा के वो जो जाली के बोरे नहीं होते उसके अंदर भर भर के लोगों के घरों में पहुंचा दी, फिर मुझे फिर ऐप्टे पड़े अच्छे खासे कि तुमने ये क्यों किया, हालांकि वो 20,000 का पूरा डाला बिक रहा। 20,000 की क्या औकात है आजकल के दौर में, कि मतलब उसके लिए इतना मतलब जुल्म किया जाता है। मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा जुल्म भी कोई नहीं है कि एक बंदा उस जगह पे सोने की कान में काम करे और सोना उसके लिए नसीब में ना हो। किन्नों पे काम करने वालों को भी किन्नू तोड़ के खाने की इजाजत नहीं। वो अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट नहीं दे सकते किन्नू पूछे बगैर। तो कहते नहीं कि सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा डूब के मरने का हमारे लिए मकाम ये है कि कान में होते हुए वो लोग उस चीज को तरस जाए। तो दिस इज, ये स्पेकुलेशन है सारी, डिमांड एंड सप्लाई का रूल, और ये चीजों की प्राइसेस ऊपर लेके जाते कर लोगे। नेक्स्ट, इसके ना हर पॉइंट पे बड़ी लंबी लंबी डिस्कशन है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा आप लोगों ने घबराना नहीं है। दूसरा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस वाई, क्या था बच्चों ये, कौन था ये वाई वाला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लियर है बच्चों? एक्स माइनस एम, 20 मिलियन की आपकी एक्सपोर्ट थी पिछले से पिछले साल, 60 मिलियन की आपकी इंपोर्ट थी। मुल्क में आ कितने रहे हैं? $20 मिलियन। जा कितने रहे हैं? $60 मिलियन। गैप कितना है? 40 मिलियन का। जितना गैप ज्यादा होता जाएगा करेंसी आपकी डी वैल्यू, डी वैल्यू, डी वैल्यू। पहली स्पेकुलेशन रीजन, दूसरा पोर्ट और इंपोर्ट का गैप, जितना गैप कम उतनी करेंसी डी वैल्यू। क्या ही बात करनी बच्चे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जितनी भी कौमें आज अरूज पे है ना, वो कौमें अपने प्रोडक्ट्स यूज करके अरूज पे गई, अपने मुल्क को, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा देके। अगर तो लड़के फेयर एंड लवली तो पाकिस्तान की यूज नहीं करती, इंडियन फेयर एंड लवली। जितना कॉस्मेटिक्स आ रहा है, मैं परसों की बात है, परसों पता नहीं परसों मैं अल-फतेह गया, मैंने तकरीबन 55,000 का कॉस्मेटिक्स खरीदा, घर भिजवाना था मुझे। और 55,000 का कॉस्मेटिक्स, आपको पता है, आप लोग सोच रहे होंगे मुझे शापर बढ़ बढ़ के दिए होंगे, 55,000 का कॉस्मेटिक इतना शापर था, उसके अंदर 3 फाउंडेशन, दो मतलब कुछ इस तरीके की चीजें, उसको पैक करके मैंने टीसीएस करवा दिया कि भाई ये 55,000 में ये आया।
मेबीलाइन कंपनी थी, उसका था। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? पेरिस, पेरिस के ब्रांड से ये सारे। क्लियर है? फेयर लवली पाकिस्तान की भी है, इंडिया की भी है। हमने कौन सी यूज करनी है? इंडिया की। अपने लोकल पंप्स पे नहीं जाना हमने पेट्रोल बनवाने, शेल Shell. हमने नहीं छोड़ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हमने दूसरे इंटरनेशनल पंप्स के ऊपर जाना है जहां से पैसा मुल्क से बाहर चला जाता है। अब यूरो स्टोर चले जाए, अब जलालसन चले जाए, जलालसन पे अब काफी ज्यादा चीजें ना उनकी अपनी ही है, जैम्स, न्यूटेला, ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ना महंगी है बट अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है उनकी। अगर आप चले जाए रेनबो, यूरो स्टोर पे, हर एक के पीछे यूनिलीवर, पीएनजी, प्रोक्टर एंड गैम्बल, और चाहे वो बिस्किट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, पेट फूड, हर चीज बाहर से आ रही है। और माशाल्लाह से पिछले साल का तो नहीं मुझे पता, पाकिस्तान के मामले 500 करोड़ की एटम्स की चीज थी। कितने करोड़ की? 500 करोड़। ये एक कमोडिटी है तो पाकिस्तान में आई गई 500 करोड़। हाउडीज, हार्डीज, सॉसेज कहाँ से आते हैं? बाहर से। हम उन सॉसेज के बगैर मर जाते हैं। केएफसी में मुझे माइटी बर्गर में माइटी सॉस ना मिले तो हो सकता है मैं केएफसी जाना ही छोड़ दूं। ये मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं ना हम लोग, इमरान खान, नवाज शरीफ खा गए, लुट गए, मर गए, जो जहां तक का फिरौन है ना, वो वहां तक का फिरौन है। कैंप छोड़ के आने की मेरी सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? सबसे पहली मेरी जो कैंप के साथ कंफ्लिक्ट हुआ, आप बच्चों को क्या क्यों नहीं रहे कि वो बैच में री इनरोलमेंट करवाएं? क्या करवाएं? एक बच्चा पहले स्कैन में पढ़ के फेल हुआ, वो अगर टीए रूम में किसी टीए से कोई चीज पढ़ने आ जाता था तो अब टीए को कह दिया गया कि पूछना है कि वो किस बैच में इनरोल है, उसकी इनरोलमेंट चेक करो, फिर उसको पढ़ाओ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कैन में उस पेपर में दोबारा इनरोल नहीं है लेकिन वो पढ़ते हैं, और आप उनको बनाए कि री इनरोलमेंट करवाएं। हमने कहा भाई, मीटिंग हुई, तब मैं टीए था, कोविड के दिन थे। मैंने कहा भाई, उनके पास पैसा ही नहीं, जो बच्चे बेचारे आके टीए रूम में पढ़ते हैं ना, वो दूसरी दफा इनरोल कर ही नहीं सकते। तो माशाल्लाह से हमारे साजिद साहब के एक चीते हैं जो बैठ असलम यहाँ पे टीपू ब्लॉक में बैठते, वो उठे, उठ के खड़े हुए, मुझे लगा पता नहीं, कहने लगे अब के बाद, अब कहा उन्होंने, अब के बाद हम एक री इनरोलमेंट बैच ज्वाइन करने स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी फीस 50% ऑफ होगी। मैंने कहा वाह गुड, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर जब मैंने कैलकुलेट किया, फिर मुझे पता लगा कि ये लोग 50% निकालते कैसे हैं। पहले टोटल फीस का 0.75 लेते हैं, 25% अलग कर लेते हैं, फिर 0.75 का 50% लेते हैं, फिक्स कॉस्ट अपनी निकाल लेते हैं। इट मीन्स कि डिस्काउंट, मतलब 20,000 रुपया पेपर का तब भी बन रहा था, री इनरोलमेंट बैच की फीस। फिर इन्होंने कहा जी, री इनरोलमेंट बैच जो होगा उसके अंदर लेक्चर कम, रिवीजन ज्यादा करवाई जाएगी। सर तीसरे आपको पहला बैच दिया, सर तीसरे तो वैसे भी लेक्चर कम और रिवीजन ज्यादा ही करवाते हैं। मैं सर आपके पास बैठा, मैंने कहा सर फेल होने की वजह प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती, गलत प्रैक्टिस जितनी मर्जी करते जाओ, कॉन्सेप्ट। मैंने कहा सर ने एक दिन में मेरी आंखों के सामने एक दिन में सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट करवाई। भाई वो फेल हो गया है और एक दिन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप करवा रहे हो। और मैं कहता हूँ आप पूरी मार्केट में घूम के देख लें, 4 बार, हर बंदा को 4 बार F5 में फेल मिलेगा, मिनिमम है, ये मैं बता रहा हूँ। 4 बार तो मिनिमम है, जो बच्चे मुझसे मिल चुके हैं अभी तक, वो 4 मिनिमम है। 7, 6, 5, ये एवरेज इनका चल रहा है। पेरेंट्स का एक वक्त आना है, अभी आप लोगों को बड़ा लाडो प्यारों से रखा हुआ है ना, घर आ जाओ मेरा बेटा, ये कर लो, ये। याद रखना, दुनिया रैशनल है, आपके पेरेंट्स भी रैशनल है, उनकी मोहब्बत आपके लिए पूरी खुलूस है, बट उनको भी आपसे आउटपुट चाहिए।
विद द पैसेज ऑफ टाइम माँ बाप भी उस बच्चे के साथ रहते होते हैं तो जरा थोड़ा ठीक ठाक हो, कमाता हो। ये रैशनल फैक्ट है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो रहे। मेरे बाबा है, उनको हमेशा, मेरा बड़ा भाई है उदयाल, तो उनको हमेशा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा वो वो नाम ही अचीवमेंट का है, बचपन से लेके एंड तक उसने किसी मुकाम पे वो हारा नहीं है। मुझे जेलसी हो जाती है, वैसे भी वो मेरी मदद से नहीं है, वो दूसरी मदद से है, तो अक्सर मुझे जेलसी हो जाती है, क्लियर है। लेकिन वो भाई बहुत अच्छे हैं, तो मतलब इसलिए इतना ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे ये जेलसी इन द सेंस कि प्रोफेशनल जेलसी कि मैं इस जैसा बनूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब एसीसी में आया तो मैंने भी उनको टॉप करके दिखाया कि मैं भी पेपरों में टॉप कर सकता हूँ। F4 था, फिर P5 था, बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लिए और बहुत जल्दी एसीसी कंप्लीट किया। तो फिर फिर बच्चे कहते हैं वो आपका झुकाव फलाने बेटे की तरफ है या फलानी बेटी की तरफ है, ये वो, तो झुकाव आपने पैदा करना। आपका छोटा भाई आपसे पहले लगे और वो कमाना शुरू कर दे और आप कमा ही नहीं रहे, फिर आप लोग को एक वक्त आता है आप कहते हैं हमारी शादियां नहीं हो रही, हमें शादियां करनी है। बाप आपकी जिम्मेदारी, मजे आप लोग, शादियां बाप करें, पैसा बाप आप लोगों का उठाए नहीं। 20,000 के पैंपर्स लग जाते हैं बच्चों के। एक दफा बच्चा बीमार होता है ना, महीने में एक दफा पूरा सर्कल साफ हो जाता है। तो दुनिया, वो कहते नहीं कि वो कोशिश कर रहा है मरने की, तो उसने जी के भी तो देखा होगा। तो जीना बहुत मुश्किल है, इसको अपने लिए आसान बनाओ, पढ़ो, F9 तक करो, जिसने बाहर जाना है वो बाहर निकले, जिसने पूरा करना है वो पूरा करके किसी फॉर्म में जाओ, ताकि आप लोगों को, के घर वालों को एक एक जिसे कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल मिले। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ना, एक दिन वो कहेंगे कितने पेपर हो गए। मैं कल एक बच्चे की तरफ गया हुआ था, उसने हमारा डिनर रखा हुआ था, तो उसके पापा मुझसे मिले, तो वो कह रहे थे कि मतलब ना मैंने जॉब छोड़ देनी है, मैं सिर्फ इसका ही इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब ना इसका एक आधा पेपर हो जाए। सर उसने बताया हुआ है मेरे 12 पेपर पास है, असल में उसके 9 पेपर पास है। बाप एक पेपर की उम्मीद करके जॉब छोड़ने का सोच रहा है, प्राइवेट जॉब है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। 9 और 12-13 में कितना फर्क है? 5 पेपर्स का, और वो भी स्किल्स के कोई सारे ही पढ़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हाउ, कैसे उसने घर वालों को जवाब देना? तो बड़ा मुश्किल है, जिसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कैन में टोटली फ्री था, मुझे एक भी रुपया कभी आज तक, मुझे नहीं पता स्कैन का अकाउंट ऑफिस भी कैसा होता है। मैंने आज तक कभी 1 रुपया नहीं स्कैन में पे किया, और मैंने अब तक की लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपए तक कमाया भी है। और मैं स्कैन में तब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं अभी F4 में था, तब मैं पहली दफा मेरी स्कैन में मुझे 25,000 रुपये मिला था। और मैं जब किप्स कॉलेज में था, एक साल मैंने खुद पढ़ा था, और अगले साल मेरे बायो में 100 मार्क्स आ गए थे। और हमारे एक सर थे जियावड़ा एच, वो किप्स छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर के बच्चे, मेरी क्या औकात, ये अल्लाह का करम है कि फर्स्ट ईयर के उस बच्चे को बताओ बुलाओ जिसके बायो में 100 नंबर थे। और मुझे उस टाइम पे 35,000 रुपया मिला, जो आज के 70,000 के बराबर है। 35 खत्म ही नहीं होता था, मैं उल्टा हो के भी खाता था तो खत्म नहीं होता था। हाँ, उल्टे होके खाने का मतलब है कि ये नहीं कि मैं उल्टे ही हो जाता था, मतलब है इसका कि वफे भी करने, ये भी करना, 600-700 का वफे मैं खुद करता रहा हूँ उस दौर में, जिसे कहते हैं खत्म ही नहीं होते थे पैसे, बरकत ही शायद। लेकिन ये अब यहाँ तो माशाल्लाह से, लेकिन लाहौर है, लाहौर की लाइफ भी थोड़ी सी जरा हो गई है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज सोशल लिंक, यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं ये सोशल लिंक से बच्चे आए हुए हैं। एडवर्टीजमेंट तो भी हमने इतनी कभी कोई खास की ही नहीं, और ऊपर से मुझे इतना श्योरिटी है कि खुदा ना खास्ता अकेडमी नहीं भी चल सकी ना, तो मुझे इंस्टीट्यूट में ले जाने वाले बहुत लोग। तो आप अहमद भाई से पूछ लेना कि अभी पिछले दिनों कैंस के ही 3-4 टीचर्स मुझसे अलग अलग टाइम में, अपने अपने टाइम में मुझसे चारों टीचर डिनर कर चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम तुम्हें स्कैन में लेके जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि मैं इसे लेके आया हूँ। तो जिसे कहते हैं नहीं, हालांकि मेरे पास अभी इतना बच्चा ही 100 बच्चा है, तो स्कैन को मुझसे क्या ही डर हो सकता है, इतना तो उनके एक बैच में बच्चा है। लेकिन वो बात होती है पोटेंशियल की। लेकिन स्कैन में बच्चा आता है स्कैन्स की वजह से, तो मुझे वहां स्कैन्स की तरफ से, आप लोगों को लगता होगा शायद सर लूटते हैं ये वो, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे कि सर ने मुझसे एक भी रुपया खाया है या एक भी रुपया वो। मैं जितने पैसे होते हैं मैं उतने ही बताता हूँ। और जिसे बोलते हैं इवन कि मेरी बैंक स्टेटमेंट की वजह से इस बार मुझे टैक्स भी
30% से 15% है ना, मैं टैक्स इनरोल हूँ, तो मुझे टैक्स भी तकरीबन पड़ा है 2.5-3 लाख रुपया मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पे। हालांकि उसमें सारा पैसा तो आपकी सब्सक्रिप्शन का और ये जो उसका होता है, मेरी फीसों से तो इतना टैक्स बनता ही नहीं है। फिर भी मैंने कभी बच्चों को नहीं कहा कि चलो खैर है, इट्स ओके। और यहाँ का रूल है, फेल होने वाले बच्चे से कभी भी मैं दोबारा फीस नहीं लेता, वो दोबारा कोई भी बैच ज्वाइन कर सकता। क्लियर है? क्योंकि अब बैच चल रहा है, एक पुराना बच्चा फेल हुआ आ जाता है, तो उस बैच में अगर वो उस कुर्सी पे बैठ के पढ़ भी लेगा तो फिर मेरा तो कुछ नहीं चला जाएगा। एक तो वो मेरी ही अकेडमी में पढ़ के फेल हुआ, ठीक हो गया, और ऊपर से वो ये इवन कि यहाँ का पासिंग रेट काफी इंस्टीट्यूट से ज्यादा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स माइनस एम की आपको समझ आ गई? सर अब ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, इस गैप को कैसे फुल किया जाए? आपका हाल भी ऐसा ही है, इंडिया का हाल भी ऐसा ही है। फिर इंडिया इतना ऊपर क्यों, आप इतने नीचे क्यों? कोई ना कोई तो रीजन है ना, कि इंडिया में भी यही है, आप में भी यही है। तो क्या है ऐसा कि जो चीज इंडिया को स्ट्रॉन्ग और आपको कमजोर कर रही है? इंडिया में ना एफडीआई बहुत ज्यादा है। एफडीआई मतलब तीसरे नंबर पे पढ़ो, आपका एसीसी आया, अपना ऑफिस कहाँ बनाया? इंडिया में। पता कितने एम्प्लॉइज है वहां पे? 5,000। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसीसी ऑपरेटिंग यूनिट यूके में भी नहीं है। कहाँ है? इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती, यूके में लेबर महंगी है। कितने लोगों को नौकरियां दी? 5,000 लोगों को। ये मैं वो बता रहा हूँ जो कॉल ऑपरेटर्स हैं। सीनियर एग्जेक्टिव्स पता नहीं कितने होंगे, आप लोगों क्या आता, कितने लोगों को नौकरियां मिलती लाहौर में? 5,000 लोगों को। सर आपके मुल्क में क्यों नहीं आए? वजह क्या थी? मैं आपको बताता हूँ। शेख इस मुल्क में आया, शेख बाहर का है, समझ लग गई, दुबई का, समझ लगी, ये दुबई का शेख है। क्लियर है? तो ये यहाँ आया, इसके पास $1 था। कितने डॉलर थे? कितने डॉलर थे? यानी कि लेट वो 100 का रेट चल रहा है, तो इसका मतलब ये 100 लेके पाकिस्तान में आया, इसने बिजनेस किया और इसको 40% पूरे साल में प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? कितना? तो इसका 100 कितना हो गया? 140। इसने सोचा कि इतना कमा लिया, मुझे पाकिस्तान से मूव कर जाना चाहिए। जब ये बाहर जाने लगा ना, तो एक साल में पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट ही 140 हो गया हुआ। ये बाहर कितना लेके जा रहे हैं? तो ये आएगा ही क्यों? तो ये तो नहीं आएगा ना। तो ये रीजन है। तो इंडिया को गैप होता है, फॉरनर्स आ जाते हैं डॉलर लेके, तो गैप कम हो जाता है, तो इंडिया को पता ही नहीं लगता। हालांकि इंडिया में भी तो कुछ भी नहीं बन रहा ना। अभी आके उन लोगों ने मेक इन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, सारी उम्र उन लोगों ने भी हमारी तरह बैठे बैठाए खाया है बाहर का। अगर आप लोगों में से काफी लोगों ने एफबीटी पढ़ी हो तो आपको पता हो, इसे बोलते हैं हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, कि हम लोगों को पक्के पकाए मौलवियों की तरह हलवे खाने की वो है। हम लोग कभी भी नहीं ये सोचते। डैम माशाल्लाह से, पता है पाकिस्तान में 10 साल आखिरी जंग दिन किस पे होनी है? पानी पे। ये लोग कहते हैं कि जब कुरान पाक में लिखा है कि होनी है तो हो ही जाएगा, हम क्यों डैम बना के जंग को रोके? तो ये तो मतलब जिसे कहते हैं कुरान का फरमान पूरा कर रहे हैं कि मतलब हो ही जाए, डैम नहीं इन्होंने बनाना। एग्जैक्टली तो पता क्या है, कोई भी बंदा ना अपने नाम की तख्ती नहीं लगने देना चाहता। मैं चाहे अपनी बात भी कर लूं, क्या है, छोटे हुए मुझे सबसे ज्यादा दुख ये लगा कि मैं टीपू ब्लॉक जाता रहा, पेज लेके कि बच्चों 2-2 एमसीक्यू याद करके लेके आना, लिखना, करते कराते एमटीक्यू पैक पूरा का पूरा बना, और जाते हुए पता लगा जी ये तो स्कैंस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एक एम्प्लॉई, ये ओरिजिनल बात, एक एम्प्लॉई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो भी डाटा गेदर करता है, जो भी चीज बनाता है, वो उसकी नहीं स्कैंस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। फिर यूएसबी, फिर बस एक हार्ड ड्राइव थी, वो एक और चीज थी, वो तीनों इन्होंने मुझसे ले ली। उन्होंने कहा सॉरी सर। तो जब मैं वहां से यहाँ आया, मेरे पास 0 डाटा था, डाटा था ही नहीं। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मतलब वो मुझसे ऐसे करेंगे, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वरना मैं उसको कहीं कॉपी वगैरह कर लेता या कुछ कर लेता इमीडिएटली। एंड अब ये हाल है कि लास्ट टाइम वाला मॉक F5 का मैंने बनाया, उससे पिछला मॉक भी मुझसे बनवाया, उससे पिछला भी 3 अटेम्प्टों के मॉक मुझसे बनवा चुके हैं सर हमाद। तो मैं स्कैन के लिए नहीं करता, सर हमाद के लिए करता। सर हमाद ने कहा है तो मुझे बनाना है।
वरना स्कैन को तो मैं देखूं भी ना कभी। स्कैन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट उसकी जो ये नीचे एग्जेक्टिव्स बैठे हैं ना, इनको साल के एंड पे गाड़ी मिल जाती है। टीचर्स का ये लोग फायदा नहीं सोचते। क्लास के अंदर कर दिए 160 बच्चे, मैं तब F5 का टीए था, कितने बच्चे? रूम नंबर 1 में क्लास हुआ करती थी और उसके अंदर टोटल सीटें थी 140। तो इन्होंने कहा 20% बच्चे, 20 तक तो बच्चे छुट्टी करेंगे, इस क्लास में क्लास हुआ करेगी, वो सबसे बड़ा रूम क्या। हमने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा सर आप यकीन नहीं करना, हमारी दफा 105 थे, 21 पास हुए थे, ये सबके सब उठ जाएंगे, ये नहीं पास होने वाले। सर हम आदमी को कहा कि भाई मैं नहीं, हम नहीं कर सकते, इनको 2 बैचेस में सेपरेट करें। उन्होंने कहा ठीक है सर कर देते। 2 बैचेस में जब उन्होंने स्प्लिट किया ना बैच को, तो सर हम आपको कहा कि अब आपने 2 बैचेस को पढ़ाना है, लेकिन दोनों बैचेस की टाइमिंग 2 घंटे नहीं, सवा सवा घंटा होगी, क्योंकि 2 2 घंटे 4 घंटों का पे करना पड़ना था, तो घंटे ही कम कर दिए। और इवेंचुअली रिजल्ट आया 28% बच्चा पास हुआ, दोनों बैचेस का मिला कर सवाल का रिजल्ट 28% रहा। सोचो अब मेरी 1.5 घंटे की क्लास है, ये सिर्फ रमजान तक है, उसके बाद तो फिर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी बच्चों की बड़ी बड़ी क्लासेस होती रही हैं। 1.5 घंटे में मैं एक पास पेपर करवाऊं, लेक्चर करवाऊं, एमसीक्यू करवाऊं, क्या करवाऊं? तो मुझसे कोई बंदा ये ना एक्सपेक्ट करे कि मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। आपने घर से करके लेके आना है, जो चीज नहीं समझ आएगी वो मैं करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ना मैंने कोई क्वेश्चन करवाना है, कुछ नहीं मैं करवाऊंगा। मैंने सिर्फ पास पेपर का 1 सवाल करना है, सारे सवाल आपने रोज के 2 2 करके आया करने हैं, और मैंने उसको चेक किया करना है, उसको समझाया करना, वरना मेरा सिलेबस वाइंड अप नहीं होगा। FDI पता लग गया आप? तो पहली करेंसी के डिवैल्यूएशन होने की वजह स्पेकुलेशन है। रुक जाओ स्पेकुलेशन से प्लीज। करेंसी को होल्ड करके मत रखो, ये इस्लामिक कबीरा गुनाह है, ये ब्लैक मार्केटिंग है, तो गिरांदोजी मत करो। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यूज एज मच एज पॉसिबल अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल, लोकल प्रोडक्ट्स छोड़ दो। प्रोडक्ट छोड़ भी नहीं सकते, पर कैसे? क्वालिटी इतनी गिरा दी हुई है। एक वक्त था मेरी जब बड़ी सिस्टर की शादी हुई, तो हमने हायर की चीजें दी ना, हायर बेस्ट है। इस बार हायर की मशीन खाला के घर में आई, वो 2 बार अब तक खराब हो चुकी है, उसकी वारंटी भी चेंज करवाई। तो अब इस तरीके से वो दिल उठा है कि मेरे पापा कह रहे हैं कि इस बार फ्रिज भी हायर की नहीं, हिटाची की लेनी है। अब वो महंगी है और बाहर पैसा जाएगा। अब बाइक्स देख लें, ये जो नए मॉडल्स आए हैं, क्या टीन के डब्बे हैं ये तो नहीं, मेरा ख्याल मेरे जैसे 2 को भी बैठा सकते हैं। और वो पुरानी बाइक है 2018 वाली, अहमद भाई के साथ मैं, तलहा और अहमद भाई तीनों इकट्ठे सफर करते हैं। अल्लाह मुआफ करे, उस बाइक का हौसला 300 मन वजन, मेरा इतना, तलहा का इतना, अहमद भाई का चलो थोड़ा हमसे कम। तो उस बाइक का हौसला है, और एक ये बाइक से। हाँ, 1 2 दिन आई थी ये बाइक जो नई वाली है, 1 हफ्ते के बाद उस पर 3600 का खर्चा हुआ। यानी कि मतलब 3600 का हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया 1 हफ्ते में उसके ऊपर बैठ बैठ के। शेख जैसे तो चलो झोली में भी एडजस्ट हो जाते हैं ना। FDI तो जितने फोन, इमरान खान जब से आया ना वो यही कह रहा है मैं फॉरेनर्स को लाऊंगा, फॉरेनर्स को लाऊंगा, फॉरेनर्स को लाऊंगा। तो मुल्क के हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह इतनी हो गई क्या, उसको लाने के लिए ना एक ही काम है जो आप कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना। उसके लिए मुज़ाकरात होंगे, दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तभी उनको लगेगा कि पाकिस्तान इज अ सेफ पीसफुल कंट्री। वो आएंगे, बिजनेस करेंगे। आया भी तो क्या, टीम्स होटल नहीं चला जा, पहले मुल्क बड़ा गरीब है। इस तरह के ब्रांड तो आते हैं। हाँ, अभी मैं सुन रहा था पता नहीं कौन सा पिज्जा वाला है, तो उन्होंने मतलब पाकिस्तान से वो पेटेंट राइट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। मैंने कहा लो अब ये पिज्जा आ जाएगा, अभी चीजें खत्म नहीं हुआ, अभी ये नया आ जाएगा। हाँ, ये खाने की चीजें ही आती हैं, और वही आवाम का सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं नहीं कि पैसा लगता है। मसाला वाला यहाँ पे ना, मतलब हाँ ये मुनार के सामने, मुझे ना मतलब वो बहुत पसंद है। लेकिन ये कि जेब इतनी ज्यादा नहीं देती कि मतलब रोज उसको बंदा खा सके। देसी में ना उससे बेहतर देसी कोई नहीं। तो मैंने उसको रखा हुआ है कि जब भी मामा शॉपिंग करने के लिए आए ना, मामा देसी खाते हैं, तो उनको लेके ना यहाँ जुनून,
यहाँ मसाला वाला जाना होता है, तो मसाला वाला में 16-17 हजार बिल 2 बंदों का या 3 बंदों का बन जाता है, इतना ज्यादा, मतलब वो काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कॉस्टली है। तो उस दिन सलमान सुहेल का पेपर पास हुआ था, तो वो मुझे लेके गया, फ्री का जब खाना हो ना फिर मैं मसाला वाला जाता, तो मतलब ये है। लेकिन 2 बंदों का बिल कम हुआ तो कम बनता है, लेकिन काफी कॉस्टली है। तो बस ऐसे ब्रांड से जब आते रहेंगे तो और ज्यादा पैसा खर्चेंगे खाने का। वैसे तो मैं भी बगैर रहती हूँ, मतलब जिस दिन टीम्स होटल आया मैं भी लाइन में लगा होता, आपने शायद मेरा स्टेटस देखा ही होगा। हाँ, कि मतलब मैंने भी शर्मिंदगी, और जब मैं वापस पहुंचा, वापस लौटा, तो पता लगा कि ट्विटर पे तो नीचे माँ बहन एक ही पड़ी है जो टीम्स होटल गए हैं, कि मतलब मुल्क तो पूरा खिलाफ हुआ पड़ा है। तो ऐसे कोई भी चीज आए तो फिर मैंने उसको ट्राई करना होता है। फॉरेन करेंसी लोन्स क्या, नवाज शरीफ लोगों को किसी ने बता दिया कि गैप कम करने की एक ही वजह है, लोन ले जाओ, है सही है, बिल्कुल बात वो सही कर रहे हैं। इधर देखो जरा, मुशर्रफ ने ना डिमांड एंड सप्लाई को ऐसा उसका कॉम्बिनेशन बनाया, उसको ऐसे एडजस्ट किया। 9 साल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान द मोस्ट लॉन्गेस्ट पीरियड था जब आपका डॉलर हिला तक नहीं, आपका डॉलर स्टेबल रहा। सऊदिया, दुबई पूरा गल्फ क्या कर रहा है, इन्होंने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ मैच किया हुआ है। मैच हम नहीं कर सकते, ये वो कंपनीज कर सकती है जिनके पास रिजर्व ज्यादा है। सऊदिया की एक कंपनी है अरामको, पर यह तो ये नहीं ठीक लग रही मुझे। हमारी एक सऊदिया में एक कंपनी है अरामको, क्या आधा एशिया मिलकर उसे नहीं खरीद सकती। तो $1 ट्रिलियन की कंपनी, और पाकिस्तान के पूरे रिजर्व 15 कुछ, सऊदिया के अपने रिजर्व कितने हैं 600 कुछ, और सऊदिया के अंदर मौजूद कंपनी 2000 कुछ की है। तो कितने लोग मिलेंगे जो उसको अक्वायर करेंगे। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं। दुबई के अंदर पैसा इतना है माशाल्लाह से। फिर कतर ने अभी वर्ल्ड कप करवाया, मैं कहता हूँ ऊपर पहुंच गया। हाँ, कतर पकड़ा नहीं जा रहा, और मुझे नहीं लगता अगले 10 साल तक कतर पकड़ा भी जाएगा, समझ लगे। तो वे शर्मा की तरह पाकिस्तान के पता नहीं कितने विजिटर्स, मुल्क में पैसा नहीं है कतर चले गए। हाँ, मैच देखने, और माशाल्लाह से मैं कहता हूँ ये जितने भी स्टेडियम में लोग मैच देखने जाते हैं इन सबको किसी रोक लिया जाए, स्टेडियम के दरवाजे बंद कर दिए जाए, साफ छोड़ दिए जाए कि भाई जो बंदा पैसे नहीं देगा सारी जेबें इनकी खाली करवाई जाए, मुल्क का आधा कर्जा ऐसे ही उतर जाना है। हाँ, 30-35 हजार बंदा वहां पे कर रहा होता है, और हर बंदे के हाथ में 200 वाला पॉपकॉर्न का वो होता है, और वो खा रहे होते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग आप लोगों जैसे भी हैं जो फ्री की टिकटों पे गए होते हैं। हाँ, मेरे जैसे भी। हाँ, मुझे भी मिली थी, और मैं इस कुत्ते को भी लेके गया, अपना नहीं बता रहा। हाँ, दूसरों का बता रहे हैं। आप भी इधर ये हाँ, कर रहे हैं ना, आपने जो मेरा बेटर क्यों करे आप भी साथ। हाँ, तो जिसे कहते हैं नहीं, तो इस तरीके से कोई लग ही नहीं रहा था। और जितनी भी आंटीज आई हुई थी अपने शोहरों के साथ, माशाल्लाह से शोहर का इतना से पिचू सा मुंह हो बेचारे का, और आंटी माशाल्लाह से 10,000 का लोन का सूट पहन के बैठी हो। हाँ, अभी ईद, ईद जैसे ही आनी है ना, थार्डी पे औरतों ने आपस में भी लड़ना है, वीडियो वायरल होनी है, एक ने दूसरे के बाल पकड़े, फिर बाल पकड़ते पकड़ते कुछ और ही हाथों में आ जाता है, पता ही नहीं लगता, फिर वीडियोस वायरल हो जाती हैं। हाँ, तो मतलब इतना ज्यादा क्यों, क्या वहां मर रही है। 10,000 का लोन का सूट, 12,000 का लोन का सूट पहन के बैठी है फुल स्टेडियम में मजे से, पीछे बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। हम तो चलो फ्री की टिकटों पे गए थे। हाँ, सर हमारे का फोन आ रहा है सर, मैच देखने जाना है। जी सर, क्यों, खैरियत, चलिए सर मेरे पास टिकट अवेलेबल है, चलो चलते हैं। अगले दिन सर हमारे का फोन आया, अली छोड़ो क्या जाना, मतलब ना अवाम सबने समझना है कितने ओछे लोग हैं। मैंने कहा सर मुझे टिकट्स हैं, टिकट्स दी मैंने, 2500 की बेची एक टिकट, 10,000 कमाया। सर हमारे का फोन आया, बेटा गए थे, मैंने कहा सर आपने स्टेटस नहीं देखा, वो तो टिकटें मैंने बेच दी। तो कहते बेटा दोबारा तुम्हें फ्री की कोई चीज देनी नहीं है, प्लीज। शुगर है सर ने ये नहीं कह दिया बेटा, 10,000 में से 50% शेयर करो, वो तो मैं खा भी चुका था, 4 टिकटें बेची 25-2500। तो ऐसा था। उस दिन भी इसको ना लेके जाता तो बेच सकता था, बट लेकिन इससे फिर हमें खाना खिलाया, ये ना समझना, मैंने इसको टिकट और इसने में खाना, तो इसका ज्यादा खर्चा हो गया खाने। फॉरेन करेंसी लोन, वही टेक्निक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इस्तेमाल की, फ्लॉप नहीं हुई, वो बहुत अच्छी टेक्निक थी। इतने दिन तो गरीबों का सहारा, गरीबों को तो पता ही नहीं है ना करेंसी क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है वगैरह वगैरह, उनको तो बेचारों को ये है कि चलो दाल रोटी तो चल रहा है ना, डॉलर कम हो। अभी भी आईएमएफ से लोन लेके
भर दिया जाए ना रिजल्ट के अंदर, गरीबों ने खुश हो जाना है कि भाई हाँ बेचारा, भाई पेट ना सबसे आगे ही हो। याद रखना, तुम्हें लग रहा होगा कुछ, मुझे लग रहा होगा कुछ, बस हॉस्टल में जो लड़कियां काम करती हैं उनके साथ क्या क्या नहीं होता। मैं कहता हूँ जलील इस माशरे के मर्द हैं कि मतलब देख नहीं सकते किसी को बाहर निकल के काम करता और उसके घर में क्या हालात चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ना अगर किसी को आता है ना वो कभी भी छोटी मोटी जॉब करने बाहर नहीं निकलता, मुझे इतना पता है। उसकी बहन नहीं निकल गई, उसकी बहन नहीं निकल गई बाहर काम करने, जिसको घर में बैठी सारी जरूरत है। हमारी गली में लड़कियां दो बहनें हैं, वो दोनों बस हॉस्टल से। माँ टांग से चल नहीं सकती, बाप बिस्तर पे है, छोटा है कितना भाई है, मजदूर एक भाई है। अब वो दोनों जॉब करते हैं और वो दोनों ही सरमाया है। पूरा मोहल्ला सिवाय बातों के कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। जब बंदा एक गरीब होता है, कोई बंदा घर खाने तो नहीं देने जाता, पूछता है कोई बंदा कि क्या नाम लेते होते हैं कि तो तुम्हारे घर में कुछ पका है या नहीं, तुमने कुछ खाया है या नहीं। तो डोंट बी जजमेंटल। मेरे ख्याल में कुछ अक्सर लोग हैं, आप एक्टर एक्ट्रेसेस को बुरा कह देते हैं, मेरे ख्याल में ना हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। असल में ना मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ ना, आपको नहीं पता मेरे जेहन में क्या चल रहा है, मैं कितनी मुश्किलात से गिरा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके सबके फाइनेंशियल क्राइसिस, आप में से कौन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है कौन नहीं। हर बंदे के माइंड के पीछे एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, उन्होंने अपना एक लेवल बनाया हुआ है लोगों के सामने फिक्टिशियस। मेरी उनके पेरेंट्स से बात होती है तो वो बहुत मजबूर है, लेकिन जब उन्हीं बच्चों को मैं देखता हूँ मुझे गुस्सा चढ़ता है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। दोस्ती मैंने आज तक, अब मेरा अहमद हसन भाई दोस्त है, वैसे मेरा कोई दोस्त नहीं है। और स्कैम्स में इतने इतने ज्यादा, मतलब अमीर खानदानों के भी लड़के पढ़ते थे। अमीरी का मतलब ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पैसा क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है बहुत है, लेकिन वो कहते नहीं जब इंसान किसी के कदम रखता है ना या किसी और दुनिया में जाता है फिर इंसान उसी दुनिया का होकर रह जाता है। क्लब जाना, मैंने डीएचए का अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्लब नहीं छोड़ा अपने दौर में, जब मैं स्कैन में था ना, अच्छा क्लब भी कोई नहीं छोड़ा, दो नंबर भी कोई नहीं छोड़ा। सही बात बताओ, कैन में हमारा बैच पूरा मशहूर था, लड़कियों के साथ जाते रहे हैं, खूब करते रहे हैं। एक वक्त होता है ना इंसान का, अब हम लोगों ने नहीं किया तो हम गए बेटा नहीं हम तो बड़े शरीफ थे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप सब भी तो दोस्ती भी, हमारी क्लास में एक लड़की थी वर्दा, वो जरा थोड़े गरीब घर की थी, फिर उसको कहता था तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है, ये सारा गैंग जो है ना इन सब ने निकल जाना है। वही हुआ, एक अमेरिका बैठी हुई है, ठीक है, एक ईवाई में जो पढ़ गई, और वर्दा कहाँ है, इशारे पे। एक दिन मुझे सीएफई के बाहर मिली, कैब छोड़ा, पैक ज्वाइन किया, पैक छोड़ा, कैब्स वालों ने लालच दिया कि हम तुम्हारे पेपर करवा देंगे, तो वहां 70-80 हजार रुपया जाया किया। वो छोड़ा तो अभी ना सीएफई का एक टीचर है सिर्फ पूरा, उससे सर्व कर रही हो। मुझे मिली वो और सबा ना, मैंने सोचा अभी क्या ही बुलाना, इतनी देर हो गई है, लेकिन उन्होंने खुद ही देख लिया तो इशारा किया, तो फिर ना मैं चला गया। मैंने वैसे से मजाक में कहा, मैंने कहा बेटा बरकत वागी का इशारा ही रह गया, मतलब सारे तो वहां से लेके यहाँ तक कि तुमने कॉलेजेस देख लिए हैं, तो अब अगली दफा शहर भी खड़े हो जाना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है पीछे। सारा किसने बर्बाद किया, ग्रुपिंग ने, कंपनी ने। कंपनी अच्छी रखो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं टीक्स लगाते हैं, गाड़ियों का सिलेंसर निकाला हुआ है, पां पां करती गाड़ी जा रही है रात को 12 बजे सड़क के ऊपर, आगे जो पुलिस ने किसी दिन रोक लिया फिर अगले दिन क्लास से छुट्टी, क्योंकि उठा ही नहीं जाना, लिटरेशन हो इतनी होनी है। तो बेहतर है कि कंपनी अच्छी रखो। माशाल्लाह से ये हमारे शेख साहब हैं, आप इनकी अगर स्टिक्स देख लें आप पागल हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, 13 लड़के, 15 लड़के, 20 लड़के, शीशे, धुआं ही धुआं, फोगी मूवमेंट, ऐसा लग रहा होता है जैसे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। बीच में शेख साहब कभी नजर नहीं आ रहे होते, आवाजें शेख साहब की आ रही होती है, पता नहीं पीछे क्या चल रहा होता है। तो मतलब हाँ, तो 5-6 इसके मोहल्ले वाले लड़के भी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे स्टूडेंट है, तो वो भी मतलब इनके साथ गुल छल्ले उड़ा रहे होते हैं, फिर अगले दिन कहेंगे "सर, सुबह की टाइमिंग ना रखा करें, सुबह उठा नहीं जाता"। और कुछ तो ऐसे वगैरह थे, उन्होंने मुझे स्नैपचैट से ब्लॉक ही कर दिया हुआ है। मैं कल आल कॉन्टेक्ट में गया, मैंने कहा इनको मैंने ऐड नहीं किया, ये मेरे साथ ऐड तो थे, तो मैंने उस पर क्लिक किया, वो कहते कुड नॉट फाइंड ऑन स्नैपचैट। फिर मुझे पता लग गया कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैं उनको मतलब देख लेता था ना कि स्नैपचैट पे ये क्या कर रहे हैं। तो एक लड़का फराज है, मामा ने कहना इसका पढ़ाई पे दिल नहीं लगता,
मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरी तो जिंदगी। आंटी आप तब कहाँ होती है जब ड्राइंग रूम, आपके ड्राइंग रूम में बैठे शीशे पी रहे होते। क्लियर है? तो आपने ऐसा नहीं करना। 1 मिनट बस के साथ। ये और क्लास है। ये F9 की है, तुम्हारी F5 की। क्या इधर ही होनी है, बस ये जाने वाले हैं। क्या? हाँ, फॉरेन करेंसी लोन क्या? इसका एफए में नहीं है, इसका हुआ, इसका आखिरी पेपर है ना, पिछले साथ ही उठा लिया। तभी ये ईद के बाद जो है ना फॉरेन वो देगा, एफए में देगा, और फिर उसके बाद एक पेपर देगा। क्या? इसकी भाई की शादी थी ना, तो फिर इसलिए इसने छुट्टियां की, लेकिन मुझे भी पता नहीं, भाई की शादी थी तो इतनी छुट्टियां, यहाँ तो मैं 3 छुट्टियां ना करूँ भाई की शादी पे। भाई शादी उसकी, इंजॉय वो करे और मैं किस खुशी में छुट्टियां। हनीमून में हनीमून में वो जाए और मैं अपना कैरियर क्यों बर्बाद करूं। तो फॉरेन करेंसी लोन, बात समझ आ गई? अगर आपको लोन मिल गया फॉरेन करेंसी में तो ये गैप कम हो जाएगा, करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे क्या जाएगा इम्पैक्ट, क्योंकि लोन तो आ गया, पैसा तो आ गया, इंटरेस्ट भी तो देना है ना, इंटरेस्ट की वो भी तो देनी है ना, तो वहां से कम हो जाता होता जाएगा, बट करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। जैसे इन लोगों ने सऊदिया से लिए थे पैसे सिर्फ रखने के लिए, सऊदिया ने कहा था कि बगैर तो हम तुम्हें जानते हैं इस्तेमाल ना करना। हाँ, तो उससे इतने ज्यादा पैसे लिए, डॉलर पे पता क्या फर्क पड़ा? आटे में नमक के बराबर, 3 पॉइंट कुछ से। टीवी में ना एंकर बता रही हो, मेरा दिल करे एंकर के रैप्टे लगाओ कि बताते हो शर्म कर कि इतना सऊदिया से मांगा भी तो 3 पॉइंट कुछ से डॉलर गिरा है। और मैंने सोचा पाउंड भी शायद गिरा होगा, मैंने सोचा एक बच्चे की फीस पे करके देखता हूँ, जब फीस पे की, जहाँ 39,000 कुछ पैसे कट रहे थे, है ना, 39,586 कटे, वो बढ़ गया। मैंने कहा ये डॉलर के कम होने का हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं। तो मैं कहता हूँ अभी एसीसी वालों ने बगैर तो शर्म उतारी हुई है, अभी ये 30 से फाउंडेशन के डिप्लोमा के पेपरों की फीस बढ़ने लगी है, 15-15 पाउंड। लगाओ जरा 15 को 3 से, जरा 45-45 5-5 हजार का फर्क पड़ जाए ना टैक्स डाल। हाँ, और घर वालों को बेचारे समझ रहे, पता नहीं बच्चे कहाँ किस क्लब में और किस मसाज सेंटर में जा जाके पैसे उजाड़ रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ वगैरह पैसे भी हैं, उन्होंने बताया नहीं, वो हम सरलियत से पढ़ते हैं, उन्होंने बताया हम स्कैम से पढ़ते हैं। 32,000 फीस लेते हैं, 20 मुझे देते हैं, 12,000 खा लेते हैं। हाँ, मेरी एक स्टूडेंट है माशाल्लाह से बच्चों, वो मेरे एक स्टूडेंट से 3 लाख खा गई। तो इसीलिए मेरी मेरी एकेडमी की किसी भी स्टूडेंट के पीछे मत लग जाना बच्चों प्लीज। फिर बाद में वो कोठों पे चढ़ता फिरे, पुलों पे चढ़ता फिरे। हाँ, जब भी मैंने पूछना भाई तुमने पेपर क्यों नहीं दिया, सर वो करते पैसे नहीं आ रहे। फिर जब माशाल्लाह से आपस में क्लैशेस हुए थोड़े से, फिर बताया कि सर वो तो ये वो, फिर मैंने कहा दुर्पिटे मुंह तुम्हारा कि तुम किस खुशी में 3 लाख खिला दिया उसे। हाँ, फिर कहा सर कुछ करे, मैंने कहा करे क्या, वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको जाके क्या कहूँ कि तुमने इसका 3 लाख खा लिया। कहता मेरे पास सारे फूड पांडा के बिल पड़े हैं, मेरे पास सारे फूड पांडा। बच्चों, उसने कभी आज तक लाम ब्रांड पहना भी नहीं होगा, इसने उसको लाम ब्रांड का सूट लेके दिया, बेटा उसकी जगह एंड पे एन नहीं लगा देता। आपको समझ नहीं। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस। जब जब गवर्नमेंट को लगता है कि मुल्क के ऊपर बर्डन बढ़ गया है, तो आपको अपने इमिग्रेशन कंट्रोल रिलैक्स कर देने चाहिए, ताकि वहां बाहर दफा हो जाए। जैसे माशाल्लाह से बच्चों, यूके का तो इतना इमिग्रेशन कंट्रोल रिलैक्स है कि मैं जिसको फोन कर रहा हूँ, जिसको मैसेज कर रहा हूँ, यूके बैठा हुआ है, मेरा कोई रहा ही नहीं, सब यूके बैठे हुए। किसी दिन उन्होंने यूके की मार्केट को भी डबो के आना है। तो इसीलिए ना, तो हर बंदा, तो बच्चों आप लोगों में से कोई साइड वाली कंट्री में भी निकल जाना, सिर्फ यूके जाना जरूरी नहीं है कि लंदन ब्रिज देखने के लिए आप लोग, ब्रिज पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम लोग पहले जाओ आईफल टावर देखो। फॉरेन करेंसी रेमिटेंस बच्चों, बाहर से लोग कमाते हैं, इस मुल्क के अंदर भेजते हैं, लेकिन ना पाकिस्तान में ये उनके लिए फायदा है जिनकी फैमिलीज यहाँ है, वो बाहर कमाते हैं, वो पैसा भेजते हैं। तो ये जो गैप है ना, जितने लोग बाहर होंगे उतनी रेमिटेंस में क्या होगा, इजाफा, और जितनी रेमिटेंस में इजाफा होगा आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, अप्रिशिएट होगी। क्लियर है? लेकिन ना ये भी पाकिस्तान के वो रिजर्व में आटे में नमक के बराबर है, कितने के लोग बाहर हैं, और बाहर हैं भी। पाकिस्तान में रूल क्या है? वन इज अर्निंग, रेस्ट आर रेस्टिंग।
क्योंकि हमें नहीं लगता कि 25 साल से पहले हमारी कोई जिम्मेदारी है कमाने की। गोरे हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो कहते नहीं कि कायदे आजम की जो जंग थी ना, वो इमरान खान से जरा थोड़ी कम थी, क्योंकि अंग्रेज इतने बगैरत नहीं थे। अंग्रेज जरा थोड़े हमसे कम ही बगैरत थे। तो वहां पे हर बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि मतलब अपने अखराजात उठाना, ये वो। तो लोग वहां पर ना, पाकिस्तान में पता क्या है, बीए किया हुआ है लेकिन उसने छोटी नौकरी नहीं करनी। भाई छोटी से ही शुरुआत होती है। एक वक्त था यहाँ सिर्फ एक बच्चा पढ़ने आया करता था, अब सुबह कल को पूरा कॉलेज भी बन सकता है, डूब भी सकता है। तो ये कोई भी अनसर्टेनिटी है ना, तो कल पूरा काले बन सकता है, हमने कहा इंशाल्लाह कल डूब सकते हैं इंशाल्लाह। इस रेट का तुम भी समझ लगे आप लोगों को। तो बच्चों ये थे डिमांड एंड सप्लाई के रूल। अब ये आपको पूरे ECCA में फायदा देंगे। क्लियर है? जब एक चीज की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, करेंसी बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब खुशमत हो जाना, मतलब डीवैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? फिर एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट क्या, मैं आ रहा हूँ, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, करेंसी डीवैल्यू गैप ज्यादा। उसको फुल करने के लिए रेमिटेंसीज आएंगी, उसको फुल करने के लिए क्या आएगा, फॉरेन करेंसी लोन आएगा, उसको फिल करने के लिए FDI आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये गैप कम हो सकता है, वरना इस गैप में शेख को भी रख दो तो ये गैप कम नहीं होने वाला, बिकॉज 40 मिलियन का गैप है और शेख सिर्फ 40 रुपीज का है। इसका क्रश है शेख। आज आया साथ ही मुझे इशारा करके कहता ये भी क्लास कि ये भी क्लास में है मेरे। प्यार आ रहा है ऐसा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।